बुंदेलखंड की इन पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जहां दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं, रहस्यों की बनी हैं। कहते हैं यहां एक पूरी बारात आई थी, ढोल बजे, शहनाइयां गूंजी, लेकिन सुबह न दूल्हा मिला न बाराती, बस खाली आंगन और बुझी हुई मशालें। ये है गढ़कुंडार किला, जहां रात होते ही कदमों की आहट, रोती हुई औरत की आवाज और बिना शरीर की परछाइयां देखे जाने का दावा किया जाता है। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में इस किले की दीवारों में कैद है सदियों पुराना खून, धोखा और अधूरी मौतें? आज हम जानेंगे किसने बनवाया ये किला, कौन राजा यहां राज करते थे और क्यों लोग सूर्यास्त के बाद यहां रुकने से डरते हैं। लेकिन सावधान, ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। टीकमगढ़ जिले की पथरीली पहाड़ियों के बीच छिपा गढ़कुंडार किला इतिहास, वीरता और रहस्य का ऐसा संगम माना जाता है जहां पत्थर भी मानो बीती सदियों की फुसफुसाहट सुनाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में खंगार वंश के शासकों ने कराया था और इसे विशेष रूप से खेत सिंह खंगार, कुछ स्रोतों में खंगार नरेशों का सामूहिक श्रेय से जोड़ा जाता है, जिन्होंने इसे अपनी राजधानी के रूप में बसाया। क्योंकि यह स्थान प्राकृतिक सुरक्षा से घिरा था, ऊंची चट्टानें, संकरे मार्ग और ऐसा स्थापत्य जिसमें बाहर से किला छोटा लगे पर भीतर रास्तों का जाल दुश्मन को भटका दे। कहा जाता है कि खंगार राजाओं ने यहां लंबे समय तक शासन किया, पर उनकी शक्ति बढ़ने से आसपास के राजवंशों में ईर्ष्या जगी और अंततः बुंदेला वंश के उदय के साथ सत्ता संघर्ष हुआ, जिसमें परंपरा के अनुसार सोहनपाल बुंदेला ने छल और रणनीति से गढ़कुंडार पर अधिकार कर लिया और यहीं से बुंदेलखंड में बुंदेलों की ताकत का विस्तार शुरू हुआ। बाद में यही वंश आगे चलकर ओरछा राज्य की स्थापना से जुड़ा, पर गढ़कुंडार की पहचान सिर्फ सत्ता परिवर्तन से नहीं बल्कि उसके डरावने किस्सों से भी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि किले के भीतर ऐसे गुप्त कक्ष और भूमिगत सुरंगें हैं जिनका पूरा मानचित्र आज तक स्पष्ट नहीं। कई दरवाजे ऐसे हैं जो दीवार जैसे दिखते हैं और कई सीढ़ियां अचानक खत्म हो जाती हैं, मानो किला अपने रहस्य खुद बचाता हो। सबसे चर्चित कथा एक बारात की है जो कथित रूप से किले में ठहरी और फिर पूरी टोली रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। न कोई संघर्ष के निशान, न शव, बस खाली आंगन और बुझी मशालें। तब से रात में महलों की टूटी झरोखियों से स्त्रियों के रोने, घोड़ों की टाप और हथियारों की टकराहट जैसी आवाजें सुनने की बात कही जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि किले की रचना ही ऐसी थी कि दुश्मन अंदर घुसकर रास्ता भूल जाए और प्यास भूख से मर जाए। इसलिए इसे भूल भुलिया दुर्ग भी कहा जाता है, जबकि लोक कथाएं इसे शापित बताती हैं। कहते हैं खंगारों के पराजित राज परिवार की आहें दीवारों में बस गई। इतिहास का यथार्थ यह भी कहता है कि समय के साथ यह किला वीरान हुआ, पर वीरानियां ही अक्सर कल्पनाओं को जन्म देती हैं और जब हवा टूटी प्राचीरों से सीटी बजाती गुजरती है तो वह साधारण ध्वनि भी कराह जैसी लगती है। दिन में यह दुर्ग प्राचीन स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण दिखता है, बुर्ज, आंगन, मंदिर अवशेष, पर सांझ ढलते ही वातावरण बदल जाता है। छायाएं लंबी हो जाती हैं और हर मोड़ पर लगता है जैसे कोई देख रहा हो। इसी संगम ने गढ़कुंडार को सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि बुंदेलखंड की लोकस्मृति में बसे डर, वीरगाथा और अधूरी कहानियों का जीवित प्रतीक बना दिया है, जहां खंगारों का स्वाभिमान, बुंदेलों का उदय और अनगिनत अनकहे रहस्य आज भी हवा में तैरते महसूस होते हैं। और कहते हैं कि जैसे ही रात का तीसरा पहर गढ़कुंडार की पहाड़ी पर उतरता है,
किला अपनी असली पहचान दिखाने लगता है। दिन में जो टूटी दीवारें और खाली गलियारे दिखते हैं, वही अंधेरे में किसी जीवित प्राणी की तरह सांस लेते महसूस होते हैं। हवा जब पत्थर की संकरी सुरंगों से गुजरती है तो सीटी जैसी आवाज नहीं, बल्कि किसी की लंबी कराह लगती है, जैसे सदियों से कैद आत्माएं बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। स्थानीय चरवाहे दावा करते हैं कि उन्होंने कई बार किले की ऊपरी बुर्ज पर मशाल जैसी टिमटिमाती रोशनी देखी है, जबकि वहां न बिजली है न कोई पहरेदार, और रोशनी अचानक जलती है, फिर ऐसे बुझ जाती है जैसे किसी ने देख लिया हो कि उसे देखा जा रहा है। सबसे भयावह हिस्सा वह अंदरूनी महल माना जाता है, जहां दीवारों पर नमी ऐसे फैलती है जैसे ताजा पसीना हो, और फर्श पर चलो तो कदमों की गूंज अपने ही पीछे किसी दूसरे के चलने का भ्रम देती है। धीरे, बिल्कुल बराबर दूरी पर, जैसे कोई अदृश्य साया साथ चल रहा हो। पुरानी कथा कहती है कि जब खंगार राजवंश पराजित हुआ तो महल की रानियों और दासियों ने अपमान से बचने के लिए इसी किले के भीतर प्राण त्यागे, और तभी से स्त्रियों के रोने की आवाजें अमावस की रात ज्यादा सुनाई देती हैं। कई लोगों ने शपथ लेकर कहा कि उन्होंने सफेद धुंध जैसी आकृति को टूटी जालियों के पास खड़े देखा, जिसके बाल खुले थे और चेहरा दिखाई नहीं देता था, बस खाली अंधेरा। एक और डरावनी मान्यता यह है कि किले के नीचे बने गुप्त तहखानों में ऐसे रास्ते हैं जो अचानक गड्ढों में खत्म हो जाते हैं। पुराने समय में दुश्मनों को वहीं फंसाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, और शायद इसलिए वहां जाने पर लोगों को घुटन, चक्कर और अजीब बेचैनी महसूस होती है, मानो हवा में अब भी अंतिम सांसों की घबराहट घुली हो। गांव के बुजुर्ग चेतावनी देते हैं कि सूर्यास्त के बाद किले में जोर से नाम लेकर किसी को मत पुकारना, क्योंकि जो जवाब देगा वह इंसान नहीं होगा। और कई युवाओं ने साहस दिखाने के चक्कर में रात बिताने की कोशिश की, पर आधी रात के बाद भागते हुए नीचे उतरे। कहते हैं किसी ने उनके कान के पास फुसफुसाकर उनका नाम लिया, जबकि साथ में कोई नहीं था। टूटे सिंहद्वार के पास घोड़ों की टाप जैसी आवाजें भी सुनी जाती हैं, जैसे खंगार या बुंदेला सैनिक अब भी अदृश्य युद्धाभ्यास कर रहे हों। डर और इतिहास यहाँ ऐसे घुल गए हैं कि सच और कल्पना अलग करना मुश्किल हो जाता है। पर जो भी गढ़कुंडार की उन अंधेरी सीढ़ियों पर अकेला खड़ा होकर नीचे झांकता है, उसे एक पल के लिए जरूर लगता है यह किला वीरान नहीं है, बस हम यहाँ मेहमान हैं, और असली निवासी अभी भी यहीं कहीं मौजूद हैं, छायाओं में इंतजार करते हुए। तो ये था गढ़कुंडार किले का इतिहास, खंगार राजाओं का साम्राज्य, बुंदेलों की चाल और सत्ता की वो जंग जिसने इस किले को वीरान बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली डर इतिहास में नहीं, उसके बाद शुरू होता है। किले के अंदर की वो सुरंगें, वो तहखाने, और वो रात जब यहां कुछ ऐसा हुआ जिसका सच आज तक कोई नहीं जान पाया। PART2 में हम बताएंगे किले के अंदर होने वाली सबसे डरावनी घटनाएं, गायब हुई बारात का रहस्य, और वो आवाज जो लोगों को नाम लेकर पुकारती है। अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगला भाग शायद आपकी नींद छीन ले। तो बने रहिए और देखते रहिए टच माई हार्ट। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना
ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।